अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो है बेटा हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर्स का लेक्चर नंबर 2। सही है। बेटा ये आप लोगों ने जो है अभी इसको अटेंड करना है। आई थिंक मुझे आप लोगों को गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटा अगेन मुझे आपके लास्ट के 10 मिनट्स में एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। तो बेटा वो जो है मैं यहाँ पर काउंट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आंसर नहीं बताने होते, मुझे साथ साथ गाइड भी करना पड़ता है कि जो आंसर मैं बता रहा हूँ उसकी पीछे लॉजिक क्या है। ये आंसर अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो मेरे बच्चों खुद करना शुरू हो जाओ। देखो मिस्टेक्स आएंगी, मैं जानता हूँ, लेकिन कोई इशू नहीं है, खुद करो। मुझसे ये मत पूछना कि सर क्या ये आंसर ठीक है, क्योंकि मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। हाँ, ये पूछता हूँ कि सर इसको इसकी फॉर्म क्या होती है, ये क्या होता है, वो मैं गाइड कर सकता हूँ। लेकिन बेटा करना तुम लोगों ने। तो मेरे बच्चों करो भी आप खुद ही। शाबाश, शुरू हो जाओ। इसके बेटा आंसर बताएंगे। ये थोड़ा सा एज कम्पेयर टू लेक्चर नंबर 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तुम लोगों को मैं गाइड करूंगा, फिक्र नहीं करो। चलो मेरे बच्चों सारे के सारे बेटा शुरू हो जाओ जल्दी से। जल्दी जल्दी, शाबाश।
बेटा अभी ऑप्शन आ गया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, मेरा बच्चा मैंने कर लिया है। अच्छा भाई, बाकी बच्चे जो थोड़ा सा इन्होंने जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, ज़रा अपने सामने स्क्रीन पे देखो। वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मेरे बच्चों ज़रा स्क्रीन पे देखो। भाई मुझे बताओ, काम समझ में आ गया, काम करना क्या है? जो बच्चे जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मेरे बच्चों, खास तौर पर जो बॉयज से, मेरे बच्चों ज़रा काम देखो। एक मरतबा तुम लोगों को लेक्चर नंबर 1 करा चुका हूँ बेटा, ये लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। जल्दी से बताइए बेटा, काम समझ में आ गया, काम करना क्या है? सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा मैं, जो ऑलरेडी कर रहे थे, क्लास में मौजूद थे, उनकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन करी है उनको पूछ रहा हूँ बेटा मैं। स्क्रीन पे देखो बेटा सारे के सारे। बेटा ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है, करेक्शन ऑफ एरर्स का। मेरे बच्चों उसी तरह से आपने बेटा ये सेंटेंसेस नोट डाउन करने हैं। सेंटेंसेस नोट डाउन करते हुए बेटा दो दो लाइनें छोड़नी है आप लोगों ने। और बेटा दो दो लाइनें जब छोड़ोगे, तो उसके बाद आप लोगों ने करेक्शन करनी है। इन 15 के 15 सेंटेंसेस में मेरे बच्चों मिस्टेक्स मौजूद हैं, ठीक है? करेक्शन करके लिखनी है। आपके पास अभी 17 मिनट्स बाकी हैं, उसके बाद बेटा मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। इसीलिए बेटा जल्दी कीजिए, क्योंकि मुझे आखिरी के 10 मिनट समझाने के लिए चाहिए होते हैं। शाबाश मेरे बच्चों, बेटा जल्दी जल्दी से काम करो, जल्दी जल्दी, शाबाश। गुड।
एला बेटा शाबाश, रामी मेरा शाबाश, लेकिन मेरा बच्चा अभी टाइम रिमेनिंग है, क्योंकि बेटा बाकी सबको भी करना है। मिस्टेक्स आएंगी इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो बेटा, बार बार देख लो, कहीं कोई मिस्टेक ना हुई हो बेटा आप लोगों से भी। ठीक है मेरा बच्चा, आप लोग भी जरा चेक कर लो। बेटा शाबाश, गुड। इब्राहिम मेरा शाबाश, गुड। मेरे बच्चों अभी थोड़ा टाइम रिमेनिंग है, ठीक है, थोड़ा सब्र करो जरा, उसके बाद बेटा हम लोग फिर आपको गाइड करना शुरू करते हैं। मेरे बच्चों थोड़ा सब्र करो बेटा, ताकि सब कर लें, फिर एक साथ समझाने में मज़ा आएगा। अगर जल्दी कर लेंगे सब बच्चे तो फिर मैं आपको थोड़ा जल्दी समझाना शुरू कर दूंगा, एक्सप्लेन ज़्यादा डिटेल में कर दूंगा बेटा।
चलो भाई, बाकी कहाँ रह गए यार। सिर्फ 4 बच्चों का मैसेज आया मेरे पास अभी तक। बाकी क्या कर रहे हो भाई? शाबाश बेटा यशा, अदन और जरमीन। बेटा 7 स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ चुके हैं, उन्होंने कर लिया है। बाकी क्या कर रहे हो भाई? हमजा उल्ला, खदीजा, हमजा, रामीन, उस्मा। हाँ भाई, जल्दी जल्दी तुम लोग मैसेज करो बेटा, ताकि जितना जल्दी करोगे बेटा मैं आंसर उतनी जल्दी उतना डिटेल में समझा सकता हूँ। 15 पे तो मैं वैसे वैसे ही एंड पर हो जाएगा, तो मैं समझाऊंगा, शुरू वैसे ही कर दूंगा। जल्दी करोगे जल्दी कर दूंगा बेटा, तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग कितनी जल्दी काम कर रहे हो।
चलो भाई, टाइम्स अप मेरे बच्चों। दैट्स इट। तुम लोगों को मैंने बहुत टाइम दे दिया बेटा, अब तुम लोगों को समझाने का टाइम आ चुका है बेटा। जरा सारे के सारे ध्यान से देखो मेरे बच्चों। अगर हम बात करें बेटा स्टार्टिंग के सेंटेंस की, वी आर नाउ लर्न इंग्लिश, तो मेरे बच्चों यहाँ पर आएगा वी आर नाउ लर्निंग इंग्लिश। अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, वी आर नाउ लर्निंग इंग्लिश। चिल्ड्रन डिपेंड फॉर देयर पेरेंट्स, मेरे बच्चों डिपेंड के साथ कभी भी कॉम्बिनेशन में हम फॉर नहीं करते, डिपेंड ऑन यूज करते हैं हम लोग। चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स। अच्छा, एक मिनट रुकिए। हाँ, आ गया बेटा। यहाँ पर देखो जरा सारे के सारे। नथिंग ग्रो इन अ डेजर्ट, मेरे बच्चों ये जो वर्ड्स होते हैं ना, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये जो वर्ड्स हैं मेरे बच्चों, इनको हमेशा हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। एवरीथिंग को भी हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो इसके आगे हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर लगेगा। अब नथिंग को यूज करते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया जा रहा है, तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह नथिंग के आगे यहाँ पर आएगा ग्रोज आएगा। नथिंग ग्रोज इन अ डेजर्ट मेरे बच्चों, एस फॉर्म लगेगी। समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू लिव अ ऑनेस्ट लाइफ, दो मिस्टेक्स हैं, आएगा समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू लिव एन ऑनेस्ट लाइफ। नेक्स्ट है शी मस्ट लर्न हाउ टू ड्राइव, मेरे बच्चों मस्ट एक मॉडल में आता है और इसके आगे फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो लर्न नहीं होगा, क्या होगा हमारे पास, शी मस्ट लर्न हाउ टू ड्राइव। ठीक है मेरे बच्चों, मैं 10 तक काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नेक्स्ट पे आओ बेटा हमारे पास, द इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। इसमें मिस्टेक ये है मेरे बच्चों के, लैंग्वेजेस के नाम से पहले हम दा नहीं लगाते, तो क्या होगा, इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, सिंपल एज दैट, बस। अ ग्रीन एंड अ ब्लू बर्ड वाज स्पॉट, इस सेंटेंस पे अक्सर मैंने बच्चों को देखा मिस्टेक करते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पर एक ऐसे बर्ड की बात नहीं हो रही जो कि ग्रीन और ब्लू है, बल्कि बेटा दो अलग अलग बर्ड्स की बात हो रही है। एक ग्रीन और एक ब्लू। अब जब सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो गया तो बेटा वॉज नहीं आएगा, क्या लगेगा हमारे पास, अ ग्रीन एंड अ ब्लू बर्ड वर कॉट। मैंने बेटा एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, देखो दो है हमारे पास। ठीक है, वेयर यू स्पेंड लास्ट संडे, तो आई थिंक ये वाला तुम लोगों को आराम से बना देना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम सिमिलर सेंटेंस हमने रिपीट किया था। तो क्या बनेगा, वेयर डिड यू स्पेंड, डेड आ गया तो बेटा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो क्या बनेगा, वेयर डिड यू स्पेंड लास्ट संडे। ही हैड डाइड ऑफ हार्ट फेलियर, मेरे बच्चों मैंने पास्ट परफेक्ट का आपको पहले भी बताया है कि जब तक कंपैरिजन नहीं आता दो पास्ट की चीजों का, तब तक हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या बनेगा, ही हैड डाइड ऑफ अ हार्ट फेलियर, सॉरी इसका आंसर होगा ही डाइड ऑफ हार्ट फेलियर। पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज नहीं कर सकते हम लोग। If I will visit London, I will meet you. Now, class, beta, this one is in first conditional. ये first conditional sentence है, ठीक है। तो अगर first conditional sentence होता है, ये आप लोग बेटा टेंसेस के बाद पढ़ोगे और डिटेल में, लेकिन मैट्रिक करके आए हुए हो तो कंडीशनल सेंटेंस का थोड़ा बहुत तुम लोगों को आइडिया होना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस में बेटा क्या होता है कि जो इफ वाला क्लॉज होता है ना, इफ वाला जो पार्ट होता है उसके साथ बेटा हम फ्यूचर नहीं लगाते, प्रेजेंट लगाते हैं। तो क्या बन जाएगा, इफ आई विजिट लंदन कॉमा आई विल मीट यू, सिंपल एज दैट। इफ आई विजिट लंदन आई विल मीट यू, फ्यूचर में नहीं आएगा, प्रेजेंट में आएगा। 10 तक काउंट करो बेटा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। She is married with an engineer, बेटा मैरिड विद नहीं आता, मैरिड टू होता है, मैरिड टू एन इंजीनियर। आई डिड नॉट सॉ हिम यस्टरडे, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या बनेगा, आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे। दे हैव sang सॉन्ग्स, मेरे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट पे थर्ड फॉर्म आती है, sang सेकंड फॉर्म है, sing sang सेकंड, थर्ड फॉर्म होती है sung, तो क्या बनेगा, दे हैव sung songs। अब आखिरी के दो जो है ना मेरे बच्चों, इसको समझने के लिए लाजमी है कि मैं आपको अलग से एक्सप्लेनेशन करूं, ठीक।
आगे जरा आगे देखो, अभी समझा रहा हूं, ये देखो जरा मेरे बच्चों, अगर आप नोट करो ऊपर ये वाले चीजों को, क्या लिखा हुआ है? ईच ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ। इनके बाद जो वर्ड आएगा वो होगा प्लूरल में। मतलब क्या देखो, ईच ऑफ द कार्स, वन ऑफ द कार्स, सम ऑफ द कार्स, अ फ्यू ऑफ द कार्स, मोस्ट ऑफ द कार्स, ऑल ऑफ द कार्स। मतलब जो ऑब्जेक्ट आएगा बेटा वो क्या होगा? वो होगा प्लूरल। सबके आगे, सबके आगे जो ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ईच वाला जो है, इसके आगे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा बेटा वो सिंगुलर यूज होगा। मतलब कि इज आ सकता है, हैज आ सकता है, वॉज आ सकता है, ये आ सकते हैं। ठीक है, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वन ऑफ द कार, वन ऑफ द कार्स इज आ सकता है, वॉज आ सकता है, हैज आ सकता है। लेकिन बेटा सम ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, इन सब के आगे जो हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे वो प्लूरल होंगे। मतलब कि आर आ सकता है, वर आ सकता है, हैव आ सकता है। पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं 10 तक काउंट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आते हैं प्रीवियस, जो हमने आपको आखिरी के 2 सेंटेंस। नाउ क्लास ये देखो बेटा, ईच ऑफ द कार्स, मतलब कि ईच ऑफ के द कार्स प्लूरल आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा था अभी कि ईच के आगे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा बेटा वो क्या लगेगा? वो सिंगुलर लगेगा। यहाँ लगा हुआ है आर, क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। और सिमिलरली 30 वाला देखो, वन ऑफ द ट्रेन। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब सही लगा हुआ है, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट क्या है? गलत है। इसको होना चाहिए था प्लूरल में। तो क्या होगा? वन ऑफ द ट्रेन्स इज लेड। 10 तक काउंट करो बेटा, इसका भी जरा स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन सिर्फ एक्सप्लेनेशन बेटा यहाँ खत्म नहीं हुई, अब देनी है कुछ अलग से एक्सप्लेनेशन। रूल्स आप लोगों ने बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ पर आओ। एक आता है नन ऑफ। अब नन ऑफ की, नन ऑफ अपने आप में फनकार है, नन ऑफ की एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। जरा देखो क्या लिखा हुआ है। When is none singular, के नन को हम सिंगुलर के तौर पे कब इस्तेमाल करते हैं? तो बेटा देखो सामने क्या लिखा हुआ है। यूजिंग अ सिंगुलर वर्ब विद नन when what you are referring to is singular or you want to emphasize its singleness। कह रहे कि आप नन के साथ सिंगुलर वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब वगैरह यूज करो जब आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो वो क्या है? सिंगुलर है। या फिर आप उसकी सिंगलनेस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो। जरा सुनो देखो, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? नन ऑफ द गॉसिप वॉज अबाउट मी। मतलब इसका मतलब क्या है? नॉट वन पार्ट ऑफ द गॉसिप वॉज अबाउट मी। मतलब कि गॉसिप का कोई एक पार्ट भी मेरे लिए, मेरे बारे में नहीं था। ये सिंगुलर के तौर पर यूज किया हमने, वॉज लगाया हमने। अभी रुक जाओ, अभी नन ऑफ, मैंने कहा ना फंकार है अपने आप में नन ऑफ, समझाते हैं भी, रुको जरा। आगे एक और एग्जाम्पल, नन ऑफ द स्नो हैज मेल्टेड। अब देखो इसका मतलब क्या है कि नॉट एनी पार्ट ऑफ द स्नो हैज मेल्टेड। ठीक, अब आगे क्या लिखा हुआ है देखो जरा, क्या लिखा हुआ है? कैन यू हियर हाउ नन ऑफ द गॉसिप। अगर हम वर लगा दे तो क्या होता है? नन ऑफ द गॉसिप वर अबाउट मी और नन ऑफ द स्नो हैव मेल्टेड। कह रही है अजीब व गरीब लगा है, हम इंग्लिश में इस तरह बात ही नहीं करते। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ऑल्सो यूज अ सिंगुलर वर्ब विद नन व्हेन नन रेफर्स टू बैक टू अ मास नाउन। कह रहे हैं कि इसके साथ साथ आप नन के साथ साथ तब भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे जब किसी मास मतलब बड़े लेवल पे बात कर रहे हो। देखो ब्रेड, नन ऑफ द ब्रेड इज, नन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज, नन ऑफ वाटर इज। जैसे कि देखो एग्जांपल क्या है, नन ऑफ द एयर। अब एयर तो इतनी पूरे प्लेनेट पर ही मौजूद है भाई। नन ऑफ द एयर इज पॉल्यूटेड। ये हमने नन ऑफ का यूज करके दिखाया किसमें? सिंगुलर में। मेरे बच्चों जरा इसका स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 एंड 10। आगे बढ़ते हैं। नन ऑफ, अब क्या लिखा है? व्हेन इज नन प्लूरल, के प्लूरल के तौर पे कब आएगा? तो क्या लिखा है मेरे बच्चों? यूज अ प्लूरल वर्ड व्हेन व्हाट इट इज रेफरिंग बैक टू इज मोर देन वन ऑफ व्हाटएवर इज इंडिकेटेड। कि भाई जिस बारे में बात कर रहे हो, अगर किसी प्लूरल चीज के बारे में बात कर रहे हो तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात लगानी है। हमने हेल्पिंग का सिंगुलर लगाना है या प्लूरल लगाना है। कुछ हमारे पास एग्जांपल्स है, ये देखो जरा प्लूरल होने की। 3 पीपल वर ऑन द पैनल, के पैनल पे कितने लोग थे? 3 लोग थे। अब ये देखो क्या लिखा मेरे बच्चों? नन ऑफ देम वर विमेन। यहाँ क्या लगाया वर? कि उनमें से कोई भी, उनमें से कोई भी, मतलब हम प्लूरल बात कर रहे हैं। नन ऑफ देम वर विमेन, यहाँ पर वॉज लगाना थोड़ा अजीबोगरीब है। नन ऑफ देम वर विमेन, कि उनमें से कोई भी औरतें नहीं थी, क्योंकि हम उन 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, आई बॉट सेवरल टाइप्स ऑफ बैटरीज बट नन ऑफ देम आर द राइट। कहेंगे मैंने बहुत तरह की बैटरीज खरीदी, लेकिन उनमें से कोई भी सही वाली बैटरी, सही तरह की बैटरी नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लो मेरे बच्चों, एक मिनट को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ गया तो मेरे बच्चों। बेटा आगे हमारे पास नन ऑफ। कैन नन बी बोथ? क्या नन एक साथ आप सिंगुलर और प्लूरल इस्तेमाल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। यस, वी कैन यूज आइदर अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ड बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है हम क्या क्या यूज करें। बेस्ड ऑन व्हाट साउंड बेटर और क्लियर, कंसीडर दिस क्लियर। कह रहे हैं जो आपको बेहतर लग रहा है आप उसके मुताबिक यूज करोगे। जैसे कि ये एग्जांपल थी, नन ऑफ द बुक्स इज वर्थ रीडिंग। सही है। या फिर नन ऑफ द बुक्स आर वर्थ रीडिंग, ये भी सही है। देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ आर करेक्ट। दोनों क्या है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सही है। एंड अ पर्सन कुड चूज टू यूज आइदर, और एक शख्स कोई भी यूज कर सकता है। द सेकंड दो साउंड्स मोर नेचुरल टू मेनी इंग्लिश स्पीकर्स एज द कॉन्टेक्स्ट कंसर्न्स मल्टीपल बुक्स। कह रहे लेकिन ज्यादा जो नेचुरल है कंपैरिजन किया जाए तो सेकंड वाला, मतलब कि नन ऑफ द बुक्स आर वर्थ रीडिंग। इसका मतलब ये। एक और एग्जांपल थी, none of us is going to the banquet, या फिर none of us are going to the banquet। अब यहाँ क्या लिखा है मेरे बच्चों? yes, not one of us is going to the banquet, but we are talking about the plural us, so none are is a sensible selection too। मेरे बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बेटा यहाँ पर हुआ हमारे पास आज का लेक्चर खत्म। अब जरा जल्दी से मुझको बताओ किसकी कितनी मिस्टेक्स आई हैं। और बेटा ऑल क्लियर के नहीं, मिस्टेक्स आना बड़ी बात नहीं है, मुझे बताओ। हाँ भाई, कितनी कितनी मिस्टेक्स आई मेरे बच्चों? जरा शाबाश, जल्दी जल्दी से बताइए मेरे बेटा। बच्चों बेटा जल्दी जल्दी से बताइए आपकी कितनी कितनी मिस्टेक्स आई हैं। कौन सी क्लास? अरे सस्य डी। बैठो, तो कभी शुरू करेंगे, अभी बाद में शुरू करते हैं। हाँ भाई, बाकी बच्चे भी तो बताओ, बाकी नहीं बताओगे क्या? 2-3 बच्चों का मैसेज आया, बाकी भी तो काउंट करके बताओ मेरे बच्चों। क्लास का टाइम कम रह गया, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मेरे बच्चों देखो, मिस्टेक्स का आना प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक्स को समझना असल बात है। मिस्टेक्स अगर क्लियर हो गई तो इसका मतलब आपने सब कुछ समझ लिया। बाकी मुझे बच्चे रिप्लाई कर नहीं रहे बेटा। ठीक है, तो अच्छे खासा बच्चों अब जाके बार बार बोलने पर बच्चों का रिप्लाई आ चुका है माशाल्लाह से। अब कुछ बच्चे रिमेनिंग है जो माशाल्लाह से शायद शर्मा रहे हैं, रिप्लाई नहीं करना उन लोगों ने, लेकिन बेटा उसको हम यहाँ पे रोकते हैं। सही है, इंशाल्लाह बेटा हम लोग जरा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बेटा आज के लिए इतना ही। सही है, अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।